राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर के गुर्जरों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर के अभी भी रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। राजस्थान सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार को बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस कारण आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर के गुर्जरों का आंदोलन जारी रहा, जिसके चलते राज्य के कुछ हिस्सों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में आंदोलनकारियों के भरतपुर जिले के बयाना के पीलूपुरा के पास दिल्ली मुंबई रेल मार्ग में ट्रैक पर बैठे होने के कारण कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। तो बीते कई दिनों से ट्रैक पर बैठे हुए हैं आंदोलनकारी और उनकी एक ही मांग कि उनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाए, उसको पूरा किया जाए और उसके बाद वो ट्रैक छोड़ देंगे। और हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या ताजा अपडेट है अभी इस वक्त आपके पास? देखिए स्वाति, आज 5वां दिन है और 5 दिन भी डटे रहे हैं, बुजुर्ग आंदोलन जो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान के सीनियर IAS हैं नीरज के पवन, वो भी संध्या के वहाँ पे आ चुके हैं, मौके पे जा चुके हैं, उनकी वार्ता कर चुके हैं गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं लोगों से, लेकिन वहाँ से कोई सहमति नहीं बनी सरकार और उनके बीच। सबसे बड़ी बात इसमें एक सामने आ रही है क्योंकि जिसमें 2 गुट बढ़ चुके हैं गुर्जर आंदोलन में, एक हिम्मत सिंह का और एक कर्नल किरोड़ीलाल बैंसला जी का। अब किरोड़ीलाल बैंसला जी लगातार आंदोलनरत हैं, वहीं पे हिम्मत सिंह का गुट जो है वो लगातार ये दावे कर रहा है कि हमारी जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, गुर्जर समाज है, वो सरकार की सहमति जो बनी थी पूर्व में उससे सहमत है, किंतु गुर्जर जो आंदोलन कर रहे हैं या फिर ये कहें कि गुर्जर जो किरोड़ीलाल बैंसला है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलनरत हैं और अपने बेटे को राजनीति में चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में ये साफ हो चुका है कि 2 भाग पड़ चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार जो अधिकारी हैं या शासकीय प्रशासनिक अधिकारी है उनसे वार्तालाप करके उनको गुर्जर आंदोलन करने की अपील की जा रही है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 2 फाड़ हो गए इस आंदोलन में भी, तो बेहद ये अब महत्वपूर्ण बात ये निकल करके इसमें सामने आ रही कि जब 2 फाड़ हो गए तो जाहिर सी बात है जिस उद्देश्य को लेकर के आंदोलन किया जा रहा था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। जरूरी है कि दोनों पक्ष बैठें और एक साथ होकर के जाएं, सरकार के सामने तमाम प्रस्ताव अपने रखें और उसके बाद इसको पूरा किया जाए, वरना तो इस तरीके से 2 फाड़ हो जाएंगे। वो अपनी ही राजनीति कर रहे हैं, वो अपना हिस्सा चलाते रहेंगे कि हम तो भाई सरकार ने जो भी हमारी मांगे पूरी की हैं। आपका हिम्मत सिंह जी का जो ग्रुप है, जो उनका समूह है, वो कहेगा हमने तो जो हमारी मांगे थी पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरा जो समूह है वो कर्नल किरोड़ी सिंह का वो भी कहेंगे कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, इससे जो नुकसान होगा वो आम जनता का। संदीप, बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, सही कह रहे हो आप कि जिस प्रकार से गुर्जर आंदोलन जो शुरुआत हुई थी और 1 नवंबर से प्रस्तावित था, ऐसे में शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक भाग जो है ये कहें एक जो धड़ है हिम्मत सिंह का, उन्होंने शनिवार को 14 बिंदुओं की सहमति जता दी थी। लेकिन अब किरोड़ीलाल बैंसला है वो उस गुट जो है वो इस फैसले को मानने से इंकार कर रहा है। वहीं पे प्रतिनिधि मंडल जो है पुलिस महानिरीक्षक संजीव नार्जरी और भरतपुर के जिला कलेक्टर लक्ष्मण डिलेर से मिला है, उनके सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लेकिन गुर्जर प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है, जबकि करीब 200-300 लोग पिछले 5 दिनों से रेल पटरी पर बैठे हुए हैं, वो एक नाकाफी नहीं है और वो एक बहुत गलत बात है कि वो एक अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आंदोलन रखता है। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी 14 बिंदुओं को मान लिया है और आने वाले जो समय है 5% आरक्षण के साथ जो बचे हुए थे, जो रह गए थे वंचित, उनको भी लाभ देने की सहमति जता दी थी। लेकिन अब किरोड़ीलाल बैंसला है अपने पुत्र विजय सिंह बैंसला की राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। ऐसे में इनको आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। स्वाति जी, जिस तरीके से संदीप आपने विस्तार पूर्वक ये पूरी बात समझाई है, ये बहुत स्पष्ट होना जरूरी था, क्योंकि पहले भी जब ये बात निकल करके सामने आई कि हालांकि हिम्मत सिंह का जो समूह है वो जा करके मिल के आया, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि जब बात कर ली है तो अब कैसा आंदोलन क्यों चल रहा है। अब यहाँ पे ये स्पष्ट हो गया कि खुद गुर्जरों के बीच में 2 फाड़ हो गई है, 2 समूह बन गए हैं। एक समूह बात करके आ गया है, उसके जो भी बातें हुई हैं वो उससे संतुष्ट हैं, वहीं दूसरा समूह संतुष्ट नहीं, तमाम बातें अभी और भी बाकी हैं। तो जरूरी इसमें यह है कि दोनों पक्ष बैठे और उसमें जो भी तमाम मांगे हैं उसको एकत्रित किया जाए और उसके बाद सरकार के पास जाया जाए, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का जो समाधान है वो जरूरी है। रेलवे ट्रैक रोकना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि तमाम जो सामान होते हैं वो आवाजाही उनकी होती है, वहां पर मालगाड़ियां जाती हैं, पैसेंजर ट्रेनें जाती हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। संदीप, बिल्कुल स्वाति, सही कह रहे हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों पक्षों को बुलाया भी है, कई बार बुलावे भेज चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बावजूद इसके एक पक्ष तो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संपर्क में है और आंदोलन को खत्म करने की कवायद कर रहा है। वहीं पे दूसरा पक्ष जो किरोड़ीलाल बैंसला का है वो लगातार अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। उनका साफ साफ कहना है कि जो मांगे हमारी मानी गई थी वो दूसरा गुट जो है अपने अस्तित्व या फिर ये कहे
कि अपने को चमकाने की राजनीति कर रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा मीठी गोलियां देते हैं, जो पहले देते आए थे, आज दे रहे हैं। हमको मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए और हमको जो भी हमारी मांगे हैं हमको संतुष्ट करे। और जबकि एक साथ सामने ये भी आ रही है स्वाति, कि जो पहला पक्ष है यानी हिम्मत सिंह का वाला पक्ष है, वो साफ साफ कह चुका है कि 80 गांवों के जो मुख्य गुर्जर नेता है वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। केवल जो लोकल या ये है कि उनके खरीदे हुए जो है या उनके समर्थक है वही गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं। और ट्रैक रोकना या फिर ये कहेंगे जैसे कि आज राजस्थान में बहुत बड़ी एग्जाम आयोजित की जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा, उसको भी दिक्कतें आई हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है 6, 7, 8, 9 को चलेगी, उसमें भी कई अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं इन्हीं परेशानियों की बात कर रही हूँ संदीप। इससे जो आम जनमानस है, आम जनता है, जैसा कि आपने बताया कि आज परीक्षा है राजस्थान में, तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो बाहर से भी आ रहे होंगे, अन्य शहरों से आ रहे होंगे राजस्थान के, लेकिन उनको भी अब आवाजाही में बहुत दिक्कत होगी। इन तमाम जानकारियों के लिए संदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।